सर ज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं हूं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी तक हमारे जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों वायरस का सीजन चल रहा है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि सांप और बिच्छू के ज़्यादातर पेशेंट आते हैं। अब क्या करते हैं कि जा करके अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो डॉक्टर ज़ाइलोकेन वगैरह लगा करके उसका थोड़ी देर के लिए दर्द तो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जब तक ज़ाइलोकेन का असर रहता है तब तक आपका दर्द नहीं रहता है। और जैसे ही ज़ाइलोकेन का असर ख़त्म हुआ वैसे ही आपको फिर समस्या ने घेर लिया, फिर दर्द ने घेर लिया। तो दोस्तों मैं आपको एक बेहतर आज़मूदार नुस्खा बताने वाला हूँ जो कि मैंने हज़ारों रोगियों पर उपयोग किया है और आपसे मैं चाहता हूँ कि मैंने अगर हज़ारों पर उपयोग किया है तो आप भी लाखों रोगियों पर इस्तेमाल करें। तो चलिए दोस्तों छोटा सा वीडियो बनाऊँगा और आप नुस्खा लिखना शुरू कर दीजिएगा। दोस्तों नुस्खे में केवल चंद चीज़ें हैं, चंद चीज़ों में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको एक प्याज की पुथिया लेनी है। प्याज की पुथिया लगभग 25 ग्राम प्याज होनी चाहिए और उसको बेहतरीन महीन पीस लीजिएगा। और उसमें आपको जितना ही प्याज की पुथिया है उतना ही आपको लेना है। क्या लेना है आपको? उतना ही आपको लेना है नमक, जो कि हम सब्जी में डालते हैं, दाल साग में डालते हैं, वो नमक ले लेना है, उसको भी पीस लेना है। और आपको साथ में लेनी है आम के अमचूर की खटाई। जी हाँ दोस्तों, आम के अमचूर की खटाई लेना है और तीनों को इतना पीसना है कि तीनों पिसते पिसते एक जान हो जाए। और उसके बाद जहाँ पर बिच्छू ने काटा है, जहाँ पर बिच्छू ने डंक मारा है, यहाँ पर मारा और यहाँ तक चढ़ा हुआ है, तो आपको उसका लेप इस तरीके से पेशेंट को कर देना है। जो आपने इस तरीके से लेप उसको इस तरीके से पेशेंट को करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद मरीज कहेगा कि भाई मेरे तो बिच्छू के कांटे का दर्द समाप्त हो गया है, बिल्कुल मैं ठीक हो गया हूँ। तो दोस्तों ये सदका जारिया के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात याद रखिएगा कि हमारे मुल्क में जो जहरीले लोग हैं उनसे दूर रहिएगा और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस तरीके की नफ़रतों को दूर करके कोई भी मरीज आए आप उसका विनम्रता के साथ आप उसका इलाज करिएगा और उससे सीधा बोलिएगा कि मैं एक भी पैसा नहीं लेता हूं। और मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे दोस्तों कफन में जेब नहीं होती है और कब्र में एटीएम नहीं चलता है। दोस्तों मरना है, मर के चले जाना, ये सारी धन दौलत यहीं डली रह जाएगी। दोस्तों खाली हाथ आया हो खाली हाथ जाना है। और याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, जानकर भी अनजाना बन रहा है दीवाने और अपनी उम्र पानी में तल रहा है दीवाने। इसलिए मेरे भाइयों याद रखिएगा किसी का हक और हुकूक मारने की कोशिश मत करिएगा, वरना यहाँ तो खूब लूटा आनंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या होगा प्रबंध प्यारे। और एक बात याद रखना, आपके हाथ से तो कोई छीन सकता है, मैं बिल्कुल बात सही कह रहा हूँ, आपके हाथ से कोई छीन सकता है, आपके घर में डकैती डालकर आपको लूट सकता है, आपकी ज़मीन जायदाद सब हजम कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दीजिएगा। ये शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया की कोई भी ताकत शिक्षा को नहीं छीन सकती है। दोस्तों अगर आपके बच्चे शिक्षित होंगे तो आपके बच्चे हर तरफ कामयाब होंगे। इसलिए आधी रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दें।